3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला है। 5 तो फाइटर जेट S-400 से हवा में उड़ा दिए और एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का या फिर AEWC जिसको बोलते हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला। 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Volari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान को भी 300 किलोमीटर की दूरी से नष्ट किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जकोबाबाद में खड़े कुछ F-16 विमानों और भुलारी एयरबेस पर एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर नष्ट किया गया है। उन्होंने और उनकी फोर्स ने 5 पाकिस्तानी जहाज नॉकडाउन किए, इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम ने किए। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये सिचुएशन जो है 3 महीने के बाद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जकोबाबाद एयरबेस पर खड़े F-16 लड़ाकू विमानों को सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर नष्ट किया गया। ये विमान हैंगर में थे, लेकिन भारतीय वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई में उन्हें टारगेट किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर तैनात एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान भी भारतीय मिसाइल हमले में तबाह कर दिया गया। ये विमान दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी और रणनीतिक सूचनाओं के लिए बेहद अहम होता है। इस पूरे ऑपरेशन में S-400 ने सबसे अहम भूमिका निभाई। रूस से खरीदा गया ये मिसाइल सिस्टम अब भारत की हवाई रक्षा का सबसे ताकतवर हिस्सा बन चुका है। F-16 सरगोधा से उड़ा और उड़ते ही उसको S-400 ने चाप लिया और जो भी कुछ खोया पाकिस्तान ने उसमें F-16 का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये F-16 जो गिरे हैं उसी को लेके अब ऐसा लग रहा है कि मियां ट्रंप जो थे वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो रहे थे। ये देखो हमारे F-16 को मार गिराया, तो तुम्हारे F-16 अगर हमारे दुश्मन के हवाई जहाज के रूप में उड़ेंगे तो क्यों नहीं पिटेंगे। नरेंद्र मोदी ने डबल डाउन करना शुरू कर दिया है। इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान जो ट्रंप ने बयानिया दिया, कुड बी ट्रू कुड बी नॉट, ट्रंप आपको पता है कि कैसा है, उस पर इंडिया खुश नहीं है। ट्रंप ने जब से ये कहना शुरू किया अप्रैल मई में कि मैंने जंग बंद कराई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंडिया ने तब से ट्रंप से इख्तलाफ करना शुरू कर दिया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है इस सूरत हाल की कि इंडिया चाहता है कि ट्रंप इसका डिनायल दे, क्योंकि इंडिया का यह कहना है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के DGMOs लेवल पे जंग बंदी हुई है, ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। ट्रंप कहता है कि मैंने जंग बंद करवाई है। नरेंद्र मोदी ने डबल डाउन करना शुरू कर दिया है। इंडिया रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स में इंडिया क्यों है, इत्तेहादी वो हमारा है। ब्राजील जो ब्रिक्स का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, उसके प्रेसिडेंट से बात की और इसी किस्म का बयानिया मोदी ने वहां के हवाले से भी दिया। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी, चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी, ठीक है। तो ब्रिक्स ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन का दौरा करने जा रहा है, रूस को दावत दे रहा है कि अपने सदर को के आए आप इंडिया का दौरा करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये क्या हो रहा है? तो जो ट्रंप चाहता था कि मैं टैरिफ के प्रेशर में किसी भी मुल्क को घुटनों के बल गिरा दूंगा, तो इंडिया ने ऐसा जोरदार थप्पड़ जो है ट्रंप के मुंह पे दे मारा है कि वो तमाम डील जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल थी उनको पॉज कर दिया गया है। एक तरफ देखा जाए तो इंडियन नेवी का भी ये बड़ा नुकसान है, लेकिन नेशनलिज्म के ऊपर जो है इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब तक ये ट्रेड डील इंडिया और US के बीच नहीं होती तब तक ये चीजें पॉज होंगी। और इंडिया के जो एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मामलात बढ़े तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जो तबाही मचाई थी उससे देखकर ये लगता है कि ये पाकिस्तान जैसी भिखारी मुल्क के लिए कम थी। भारत से इतना पीटने के बावजूद इस मानसिक रूप से विकलांग कौम ने आसिम मुनीर को अपना बाबा कौम बना लिया। जब तक भारत पाकिस्तान में मौत का तांडव नहीं दिखाएगा तब तक ये पाकिस्तानी सुधरने वाले नहीं है। अब भारत अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। दोस्तों अब भारत के लिए परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि 80 के दशक में अमेरिका ने जिस तरह उभरते हुए जापान को रोक दिया था, आज वही समस्या भारत
भारत के सामने खड़ी हो चुकी है। उस समय जापान अमेरिका के सामने झुक गया था और आज भी झुकता चला आ रहा है। इसी कारण से जापान चाइना की तरह एक बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पाया। यदि भारत अमेरिका के सामने खड़ा रहा तो भले ही भारत को कुछ बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए, लेकिन फिर अमेरिका भारत को एक बड़ी इकोनॉमी बनने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले किसी देश को अपने आप पर मोहताज बनाता है और फिर उस देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर देता है। चाइना के साथ यही काम करने में अमेरिका लेट हो गया, जिसका फायदा चाइना ने अब तक उठाया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। पाकिस्तान ने कभी स्टैंड नहीं लिया, बल्कि मैं देख रहा था एक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको ट्रेड एग्रीमेंट में कोई इशू नहीं हुआ, फौरन हो गया मुआहदा। और भाई जो उल्टा लेटे हूं उनको इशू क्या होगा? हमने तो कोई बात ही नहीं की। हमारे लोगों ने सिर्फ एक बात की है। हमारी जो टीमें गई हैं ना अमेरिका में नेगोशिएट करने, नेगोशिएशन के आदि सरेंडर था, एक बात की उन्होंने कि खित्ते के ममालिक पे जितना आप लगा रहे हैं ना, बस उतना ही हमारा भी कर दें, हमें कोई इशू नहीं है। यानी कोई नेगोशिएशन नहीं की गई टैरिफ के ऊपर। इसका मतलब है कि लगा दिया, फिर उसने 19% लगा दिया टैरिफ इंडिया के ऊपर 25 और अब वो 25 मजीद ऐड कर चुका है। तो ये वहां पे फंसी हुई है बात और इंडिया डबल डाउन कर रहा है और इंडिया को खोने का मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट रिस्क ले सकती है। तो जल्द या बदेर कोई दरमियानी रास्ता यहां निकल आएगा, वो हमारे जर्नलों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी और इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायजा लें। अच्छा, तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वाह, क्या बात हो। वो नेशनल उसमें हमारे पास आप देख लें कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी थी। इंडिया इस पॉलिसी को स्टार्ट से लेके चल रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटजिक इकोनॉमी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, इंडिया भी आज़ाद हुआ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही। उन्होंने रशिया के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह यूएस के साथ भी रिलेशंस रखे। इसी तरह वो रशिया कंटिन्यू करता रहा टिल डेट तक। अभी जो ट्रम्प जिस किस्म का एग्रेशन शो कर रहे हैं, बेसिकली ट्रम्प का ये ख्याल है कि जो इंडिया को वो सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के मूव से। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास में इस तरह की रही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। अगर उनका इंटरेस्ट अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करने में है तो वो उसको परसू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वो जिस किस्म के वो प्रेशर्स कर रहे हैं तो आई थिंक वो फेल ही होंगे। ट्रम्प इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ट्रम्प तो ये समझता है कि मैं जिसके ऊपर भी चाहूँ टैरिफ का दबाव लेके आऊंगा और उसको घुटनों के बल गिरा दूंगा। वो इंडिया से भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि वो इंडिया भी शायद उनके उसमें आ जाए प्रेशर में। लेकिन इंडिया एक स्ट्रेटजिक पोजीशन है इसकी साउथ एशिया में। तो जो यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसमें इंडिया एक अहम रोल प्ले करता है। अगर चाइना को काउंटर करना है यूएस ने तो इंडिया के बजाय वो कभी नहीं कर सकता। सही बात है। इंडिया की प्रेजेंस इस रीजन में एक स्ट्रेटजिक हैसियत रखती है। तो ये यूएस को इंडिया से कभी अलग नहीं हो सकता। तो अभी जो ये बोइंग का ये जो मामला है $3 बिलियन की जो कह रहे हैं कि बोइंग P-8I इंडिया ने पोस्ट कर दिया है, इवन दो कि इंडियन नेवी के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है और इसको सबमरीन हंटर भी कहते हैं, मतलब इससे बड़ी खतरनाक चीज़ कोई नहीं है। लेकिन अब देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन खुद कहता था कि मैं इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडिया F-35 भी ले। लेकिन इंडिया जो चीज़ चाहिए है अपने, मैं कहूँगी ये चीज़ काबिले फ़ख्र भी है कि वो अपनी नेशनल प्राइड और नेशनलिज्म को प्रायोरिटी दे रही है। ज़ाहिर दूसरी तीसरी ऑप्शन इंडिया के पास हो, से मे बी रशिया हो, मे बी फ्रांस हो, कुछ भी हो। लेकिन अभी जो पोस्ट करना, आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को कितना थ्रेट हो सकता है? देखें